उसी हिसाब से लिखना है। हम एक ब्लॉग लिखने के लिए आपको 40 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। आराम से टाइम लीजिए 40 मिनट्स, और उसमें आपको 40 मिनट्स के अंदर एक ब्लॉग लिखना है सिंपली 1000 वर्ड्स का। मैं आपको यहाँ सिर्फ 10 मिनट में लिख के दिखा दूंगा, आपको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिल रहे हैं सिर्फ इसीलिए ताकि हम उसको कंटेंट को पढ़ सकें, अच्छे से रीड करें, क्योंकि एआई है अल्टीमेटली वो कुछ भी जनरेट करके दे सकता है। तो आपको उस कुछ भी जनरेट करके दे रहा है उसको ध्यान रखना है कि ये कुछ भी जनरेट करके ना दे, थोड़ा सा जो जेन्युइन है, मतलब जो अपने हेडिंग पे ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर जो अपने टॉपिक पे पैराग्राफ लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड हो, बस इतना आपको समझना है कि हाँ ये उसी से रिलेटेड है या नहीं। मतलब कुछ भी रैंडम कंटेंट नहीं होना चाहिए बस। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो मेरे को इन 5 में से मैंने थोड़ा थोड़ा देखा, इसका मेरे को इस वाले का इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा लगा, तो मैं आई विल टेक द इंट्रोडक्शन कम्प्लीटली एंड कॉपी इट। मैं चैट जीपीटी में डालना चाहूंगा और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, रेफरेंस। ये आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है, लिखा होगा कि आपको क्या करना है। ये पूरी जो कमांड है आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस डालना है आपको अपना, और पहली कमांड क्या यूज करनी है, राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लॉग। तो पहली कमांड अपने लिए क्या हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सेमी कॉलन मतलब जो है इसके आगे आपको क्या डालना है, अपना रेफरेंस डालना है दूसरे ब्लॉक। ये होगी पहली कमांड, आपकी फर्स्ट कमांड। सो व्हाट आई डिड, जस्ट इतना किया मैंने, अब एंटर दबा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को ये इंट्रोडक्शन जनरेट करके देगा, ठीक है। अब इसके फॉलो अप में आपको कौन सी कमांड डालनी है, फॉलोड हुआ ये वाली कमांड डालनी है, मेक इट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सो इट इज अवर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइटल भी मिल गया आपके ब्लॉग का, एंड ये इंट्रोडक्शन भी मिल गया आपको, ठीक है। सभी को समझ में आया? कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट आई एम सेइंग? रेज हैंड अगर कोई समझ में नहीं आया। सिंपल प्रोसेस थी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टाइटल मिल गया था मेरे को। सो आई विल लाइक टू टाइप टाइटल, उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन मिल गया था मेरे को। एंड उसके बाद अपना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या था कि अपन को अब पहले इंट्रोडक्शन हो गया, अपन हेडिंग्स लिखते हैं ब्लॉग्स में, ठीक है। तो
तो अब मैं क्या, जो मैंने 5 ब्लॉग खोले थे स्टार्टिंग में गूगल से, तो मैं उसमें से हेडिंग्स देखता हूँ कि मेरे लिए कौन सी हेडिंग है जो मैं उसमें उठा सकता हूँ। तो आई विल पिक दिस हेडिंग, जस्ट रैंडमली मैंने पिक कर लिया। आपको भी जो ब्लॉग खोले हैं आपने 4-5 स्टार्टिंग में ही गूगल से रेफरेंस के लिए, आप उसमें से कोई भी हेडिंग पिक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं ये वाली हेडिंग पिक कर रहा हूँ। और इसका जो ये है, ये इसको लेके कॉपी कर लेता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, चैट जीपीटी में जाके सिंपली कुछ नहीं करना है, एक सेकंड कमांड यूज करनी है, वही रहेगा, सेम रेफरेंस देना है आपको। आपको 90% टाइम यही रेफरेंस का वाला करना है, और नीचे क्या लिख देना है, वही जनरली वही करना है जो आप करते हैं चैट जीपीटी, राइट अ पैराग्राफ। ठीक है, एंड वही फॉलो थ्रू ऑफ मेक इट इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास कंटेंट आ गया। आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें कि यहाँ जो हमने जिस टाइप की हमने कंटेंट दिया था, क्या उसी से रिलेटेड है या फिर कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया उसने, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो गया अपना पहला हेडिंग, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया है 300 वर्ड्स का। अब मिनिमम आपको 1000 वर्ड्स का करना है एक ब्लॉग, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड टॉपिक देखता हूँ, आइदर मैं इसी ब्लॉग से देखूंगा या फिर मैंने जितने 5 ब्लॉग खोले हैं कि वो सेम ही टॉपिक पे हैं, तो मैं कोई भी टॉपिक उठा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे दूसरी हेडिंग उठा रहा हूँ, आइडेंटिफाई योर कॉन्फिडेंस किलर। सिंपली वही करना है। एंड वही सिंपली रिपीट करना है, राइट द पैराग्राफ। ठीक है, और फिर वही कमांड रिपीट के साथ, मेक इट इजी एंड सिंपल। ठीक है, और इसको फिर पढ़ना है कि जो हमने अपना कमांड दी थी, मतलब ये जो दी थी, रेफरेंस दिया था, क्या ये उसी से रिलेटेड है या फिर कुछ भी जनरेट कर दिया। कुछ भी जनरेट कर दिया है तो अपन क्या करना है, इसको फिर से दोबारा से यहाँ से जो ये वाली स्टेप है स्टार्टिंग की, यहाँ से फिर से दोबारा से रिपीट करना है, सिंपली वही लिख के राइट द पैराग्राफ एंड सेव एंड सबमिट करके दोबारा से। ऐसे करके आपको 1000 वर्ड से अबव लेके जाना है, ठीक है। तो मेरा अभी 600 वर्ड हो रखा है। मैं अभी दो हेडिंग्स और डाल दूंगा तो मेरा हो जाएगा 2000 वर्ड आराम से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको पूरा ब्लॉग लिख लेना है, ठीक है। और एक हम आपको दे देंगे एआई चेकर। देखो जनरली क्या होगा, जो आप कंटेंट जिस हिसाब से जनरेट कर रहे हैं उस हिसाब से 100% ह्यूमन जनरेटेड आएगा, ठीक है। बट अगर कभी कभी ह्यूमन जनरेटेड नहीं आता है तो एक आध दो जो टफ वर्ड्स हैं,
ये बहुत रेयर में होगा, लाइक 5-10% भी नहीं होगा, ठीक है। तो टफ वर्ड्स हैं, जैसे इसमें तो कोई टफ वर्ड नहीं है, तो उन टफ वर्ड्स को थोड़ा सा इजी या फिर उसको रीराइट कर देना है बस। वहीं पे चैटजीपीटी में जाओगे, जो भी पर्टिकुलर लाइन पे क्या बोल सकते हो यही आ रहा है, उस पर्टिकुलर लाइन को क्या कर देंगे आप, रीराइट कर लेंगे इसको। तो आपको एआई की भी कोई इशू नहीं आएगा इसमें। तो अब मैं दोबारा से कंक्लूड कर दे रहा हूँ इसको। पहली हमारी कमांड थी रेफरेंस, और रेफरेंस क्या है, जो भी आपका रेफरेंस हो वो डाल देना है। जो आप इंट्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं उसमें अगर एआई आता है, तब आप ये वाली यूज़ करेंगे, ये वाला कमांड। नहीं तो आप इन दोनों कमांड्स में 95% टाइम आपका काम हो जाएगा। अभी देखो मैं फाइनली, अभी कोई किसी को डाउट है बताओ पहले, ये जो मैंने समझाया अभी फिलहाल। प्रथमेश, देव, किसी कोई भी डाउट लग रहा है इसमें? एनीवन हैज डाउट लाइक दिस, टाइप करो मेरे को, महाइक प्रथमेश टाइप करो कोई डाउट है तो। मैं एक बार लास्ट में आपको फाइनल कंक्लूजन भी दूंगा क्या करना है, मतलब दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा कि क्या प्रोसीजर थी जो मैंने फॉलो किया था, दोबारा से टू द पॉइंट। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, ये ग्रुप अभी क्लोज कर दिया जाएगा, आपको पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट असाइन हो जाएगा, ठीक है। अनुना शर्मा, ठीक है ना।
एंड एनीवन हैज इशू, मैं फाइनल कंक्लूजन देता हूँ। एंड लेट मी टेल यू ओके सर। वन मोर थिंग, कि अगर आप कंसिस्टेंटली 7 डेज वर्क नहीं करते हैं स्टार्टिंग्स में, तो आपको फुल स्टाइपेंड नहीं दिया है, आपको एटलीस्ट 7 डेज वर्क करना है, तभी आप स्टाइपेंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2 दिन काम करते हैं फिर बोलेंगे कि सर मेरे को 2 डेज का पेमेंट दे दीजिए, वो नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप 7 डेज वर्क कर लेते हैं, लेकिन आप फिर 10 डेज को छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 10 डेज का पेमेंट मिल जाएगा, जो नहीं आप पूरा मंथ ही कंप्लीट करो, ठीक है। बट मिनिमम आपको 7 डेज कंसिस्टेंसी रखनी होगी उसमें। सर पेमेंट तो 1 मंथ के बाद मिलेगा ना सर? नहीं, अगर मान लो तुम्हें 7 दिन बाद मन हुआ कि मेरे को अभी जच नहीं रहा है, मेरे को कोई दूसरी इंटर्नशिप देखनी है, तो आप 7 डे का पेमेंट लेके निकल सकते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। अब 7 डेज में ऐसा नहीं कि आपको पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा, जो आपका 7 डे का हिसाब वाला होगा उतना मिल जाएगा आपको, ठीक है। ओके सर। एनीवन एड इशू, बना मैं फाइनल कंक्लूजन पे जाऊँ, ठीक है। सो मैं दोबारा से स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, एक फाइनल स्टेप। आपको ऐसी सीट मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे साइड्स में होंगे टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक मिलेगा उसको उठाना है, गूगल पे जाना है, ये जो मेरी पहली स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, फाइंड द टॉप 5 ब्लॉग्स ऑन द गिवन टॉपिक इन द गूगल। मतलब जो मैंने टॉपिक दिया है, उसको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, एंड उसके टॉप 5 ब्लॉग्स फाइंड करने हैं। जैसे अभी टॉप 5 में ही आ रहे हैं, तो आई जस्ट चूज टॉप 5, 1 2 3 4, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा। अब सेकेंड स्टेप अपनी क्या थी, चूज द बेस्ट ब्लॉग एंड यूज एज रेफरेंस। इन पांचों में को थोड़ा सा मेरे को जल्दी जल्दी देखना है कि किस ब्लॉग का पैटर्न अच्छा है, किस ब्लॉग का इंट्रोडक्शन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा इंगेजिंग लग रहा है। इनमें से चूज कर लेना कि कौन सा ब्लॉग तुम एज रेफरेंस यूज करोगे, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आप एक ही ब्लॉग एज अ रेफरेंस यूज करें, आप मल्टीपल ब्लॉग्स एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, दो हेडिंग्स आप इस ब्लॉग से ले सकते हो, 2 हेडिंग यहाँ से ले सकते हो, और 2 हेडिंग्स यहाँ से ले सकते हो। एंड ध्यान रखो कि एक ही हेडिंग्स को, आपको ऐसा नहीं कि आपको 1000 वर्ड कंप्लीट करना, तो आपने एक ही हेडिंग को खींच दिया पूरा, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान रखें ना, कि थोड़ा सा ब्लॉग जैसा ही लगना चाहिए ब्लॉग सारे। एंड इमेजेस तो आपको, हाँ मैं भूल गया था, इमेजेस आपको भी डालनी है गूगल से उठा के, जो आपका पर्टिकुलर हेडिंग है। फॉर एग्जांपल आप ये वाली हेडिंग लिख रहे हैं, जैसे व्हाट इज सेल्फ लव, तो आप जस्ट गूगल पे जैसे सर्च कर रहे थे यहाँ पे, तो यहीं पे आपको इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा। तो जिसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे, ठीक है, तो वो आप इमेज को डाउनलोड करके अपलोड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये ठीक लग रही है, सो आई विल डाउनलोड इट एंड अपलोड इट। यहाँ पे स्टार्टिंग में जहाँ पे भी मतलब मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है, जैसे वाली मैंने हेडिंग लिखी था, आइडेंटिफाई और कॉन्फ्रेंस खुलेगा, तो इसमें ये आता है डिस इंगेजमेंट ऑफ वर्क आ रहा है। तो व्हाट आई डिड, गो ऑन गूगल, it don't take more than 5 minutes. So I'll choose the best image which is related to that. एक ब्लॉग में आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 इमेजेस तो रखनी है, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड है।
एंड इसमें जो भी अच्छा स्कोर करेगा आउट ऑफ जो भी लोग हैं उसका एक्स्ट्रा स्टाइपेंड रहेगा, मतलब जितना आपका स्टाइपेंड है उसका आपको डबल स्टाइपेंड ऑफर किया जाएगा। डूज हू डिड द बेस्ट, सिर्फ एक लोग आउट ऑफ 5 पीपल। ओके, सो आपको क्या करना है अभी, मेरे को पर्सनली इस ग्रुप खोलना है और यहाँ पे अमन सर जो टॉप पे आ रहे हैं इनका नंबर ही रहा, इनको आप मैसेज कर दीजिए जो भी वर्क करना चाहते हैं, तो आपको हम ऑफर लेटर साइन कर देंगे विद इन 2 days। ओके, जिसको भी फर्दर वर्क करना है आज, ठीक है। सो जस्ट लेट अस नो कि आप कौन कौन अपने से वर्क कर रहे हैं एंड देन वी विल साइन द ऑफर लेटर। गुड बाय। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना हम मीटिंग एंड करेंगे। एनीवन हैड इशू?